एवरीवन, सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे एंड अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके लिए एक रीडिंग, और ये रीडिंग जो है हमारा पर्सन के थॉट, आपके करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के भी। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ करिए। पहले तो सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन पक्का रखिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफाइड हो जाए, यानी आपको मिल जाए वो चीज़ें। और अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करिए। उसमें एक्सक्लूसिव वीडियोस होता है एंड उसमें आप जाके देख सकते हैं मेंबरशिप में। एंड थैंक यू, लव यू ऑल। एंड आप सबकी कमेंट्स में पढ़ती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं मुझे नहीं पता है उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। अगर आप जनरलाइज रीडिंग में इतना सारा सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। तो फिर हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। और मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें। टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है, तो सब पे जुड़े। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ब्रेसलेट परचेज के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मुझे मेरे गिव इन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें, जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, सो थैंक यू, लव यू गाइस। स्टार्ट करते हैं आप हमारा रीडिंग। जो आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, किंग ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टू ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। टू ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, द हैंग्ड मैन। ओके, और एक देखते हैं 10 ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, और एक कार्ड लेते हैं, या प्रिंसेस ऑफ कप, दैट आई एम थिंकिंग, पेज ऑफ कप। ओके, व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वांस। ओके, हो सकता है इस पर्सन के चार्ट में सबसे ज़्यादा फायर साइन हो, या तो आपके चार्ट में हो। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर हर साइन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई साइन नहीं है तो मैं बात करूँ लेकिन सारे साइन हैं। तो आप जो भी साइन से बिलोंग करते हैं आप आराम से देख सकते हैं। ये पर्सन और आपके बीच में शायद हो सकता है कुछ लोगों का हो सकता है 2 साल का रिलेशनशिप हो। डबल 2 है यहाँ पर, आपको डबल 2 या ट्रिपल 2 दिखता होगा। और कुछ लोगों का यहाँ पर है 10 ईयर्स का रिलेशनशिप हो सकता है, या 10 के बीच में आप एक देख लीजिए अपना जितना है। कुछ लोगों का 12 साल हो सकता है। यहाँ पर 10-10 भी है, तो एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, तो ये पूरी तरह से कंफर्म है। यहाँ पर हो सकता है आप और ये पर्सन अभी सेपरेशन में हो, राइट नाउ दिख रहा है। अगर सेपरेशन में भी नहीं हो तो बहुत लीस्ट कम्युनिकेशन है, यानी आप दोनों ने एक दूसरे को कम्युनिकेट तो कर लिया है, बट आप दोनों एक दूसरे को सही से अपनी चीज़ें बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, दिस पर्सन राइट नाउ, इनकी जो दिमाग की जो घोड़ा है बहुत ज़्यादा ही तेज़ भाग रहा है। ठीक है, इनको आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं है कि आपको ये भुला चुके हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं पर्सन बहुत दिन हो गया है तो हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या तो ये पर्सन और कहीं पर है, तो मेरे अलावा और किसी को सोच रहा है, नो, आप इनके दिमाग में अच्छे खासे बैठे हो। बट दिस पर्सन
मतलब एक तरह का एक डिसीजन मेकिंग कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ये जो भी रिलेशनशिप का आई डोंट नो दिस डिसीजन मेकिंग हो सकता है, मैं आपको बताऊंगी डिसीजन मेकिंग इनका खुद के साथ अलाइनमेंट नहीं है। आई थिंक दिस पर्सन नॉट स्टेबल विद देयर माइंडसेट। ये डिसीजन मेकिंग आपके लिए नहीं है, मुझे इतना नहीं लगता है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन नोस कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार को ये किस तरह से आपसे डेलिब्रेट मतलब कैसे आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, या तो जताए या तो हो सके इस चीज़ को ये कैसे आगे ले जाएं, ये बात को लेके ये काफ़ी सीरियसली सोच रहा है ये पर्सन। क्योंकि दिस राइट नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट। इनके दिमाग में लगातार आप चल रहे हो, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है ओके। और भी एक बात मुझे दिखाई दिया है कि हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और इनका एक भरपूर फैमिली है। तो दिस पर्सन इज स्टक देयर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सभी मैरिड हो, कोई सिंगल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंगल भी है तो अपनी फैमिली से, या तो मैरिड है तो उनकी फैमिली जो भी है वहाँ पर एक स्टक है, स्टकनेस है। ये पर्सन सोच रहा है या सोच रही है कि उनका जो परसेप्शन था, ठीक है, ये कि फैमिली के साथ कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, या तो अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि ये ऐसा सोच रहा होगा या सोच रही होगी कि आप इनके फैमिली में नहीं आ सकते। यानी हो सकता है कि इनके फैमिली के जो तौर तरीके और काफ़ी चीज़ें नर्म जो होता है ना, ट्रेडिशनल है, काफ़ी सोचते बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से, जैसे कि अपने ही कास्ट में शादी करना, अपने ही रिलीजन में करना, अपने ही चीज़ों को करना, या तो कुछ लोगों का हो सकता है अपने ही स्टेटस में करना। तो समथिंग लाइक दैट, ओके। मतलब हर चीज़ बहुत रिजरिटी के साथ ही ये अपनाते हैं। वो पर्सपेक्टिव जो वो इनका जो परसेप्शन था उस चीज़ के बारे में, ये काफ़ी हद तक एंडेड हुआ है। यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ एक प्यार का कप लेके खड़े हैं, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेडली ये दिस पर्सन वांट टू प्रपोज यू। यानी हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं आउट ऑफ द ब्लू आके तुरंत आपसे रीच आउट करे और अचानक से ऐसे बातें स्टार्ट कर दे, जैसे कि पता नहीं कहाँ से गायब था ये पर्सन या गायब थी, अचानक से आपके सामने अपीयर हो गए। आप भी थोड़े अचंभित रह जाएंगे, लेकिन ये पर्सन का ऐसा ही है डिज़ायर। दिस पर्सन वांट टू गिव यू शॉक या सरप्राइज, लेकिन एट ए टाइम इनका इनका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको बोलने के बाद व्हाट हाउ यू रिएक्ट, ठीक है। ये खुद के साथ अलाइन में आना चाहते हैं। दिस पर्सन नोज कि ये आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा 2 ऑफ कप है, 10 ऑफ पेंटिकल है। तो ये पर्सन आपके साथ ही जो प्यार फील करते हैं वो काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म में ये पर्सन फील करता है या करती है। इनको और ज़्यादा स्टेबल और कहीं पर किसी रिलेशनशिप में नहीं मिला है जितना स्टेबल, जितना कंफर्ट आपके रिलेशनशिप में मिला है। ये पर्सन ना यहाँ पर एक हैंगमैन है। दिस पर्सन इज़ टोटली न्यूड, मैं दिखा नहीं सकती इन कैमरा, लेकिन ये पर्सन ना अपने आप को इस रिलेशनशिप में ऐसा ही फील कर रहा है। दिस पर्सन मतलब एवरीथिंग ओपन, ओके, खुद को ओपन करना, ठीक है। आप कभी कभी अपने ड्रीम में अपने आप को भी न्यूड देखते होंगे या किसी करते होंगे, इसका मतलब है कि आप किसी से भाग रहे हैं, किसी चीज़, किसी अंदर की इच्छा से, किसी अंदर की ख्वाब से भाग रहे हैं। इसका मतलब होता है ड्रीम इंटरप्रिटेशन, जो किसे कहते हैं। दिस पर्सन इज़ टोटली न्यू। तो ऐसा है कि ये आपके अराउंड ना, ये पर्सन अपने आप को टोटली ओपन रखता है या रखती है। दिस पर्सन नोज कि आपके साथ इनको कोई छल कपट नहीं करना है। छल कपट इन द सेंस, अगर ये करेगा भी या झूठ बोलना चाहेगा भी ना, ये बोलेगा भी तो आप पकड़ लोगे, तो समथिंग लाइक दैट। तो आप जानते हो इनको अच्छी तरह से, कुछ छुपाने के लिए है नहीं। ये हाँ करे या ना करे, लेकिन इस पर्सन का ये भावना ज़रूर है आपके लिए। ये पर्सन अगर सोच रहा है कि आपके लिए ऑप्शन की कमी नहीं है, ये पर्सन की ये राय है, क्योंकि दिस पर्सन सीइंग यू एज अ वेरी डिज़ायरेबल पर्सन। आप शायद बहुत ही ज़्यादा देखने में प्रिटी हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, या तो अपने लाइफ की जो वर्क है ना वो काफ़ी कर रहे हो। मतलब आप में वो स्ट्रेंथ है, वो फायरी है। हो सकता है कि आपकी जो आप 20+ हो, कुछ लोगों का 25 भी हो सकता है, 30+ हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पर 40+ भी है, ठीक है। और उससे भी अगर मैं एक बात कहूँ कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग थोड़े और भी हैं, ज़्यादा 2-3 ग्रुप हैं। तो हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर 25 के अराउंड हैं,
कुछ लोग 40 के अराउंड और कुछ लोग 50 के ऊपर है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके बीच में और इस पर्सन के बीच में एक एज गैप हो, बट फिर भी दिस पर्सन नोज कि दिस यू आर देयर स्टेबल कनेक्शन, ठीक है। और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मतलब सेक्सी, हॉट एंड वेरी डिज़ायरेबल पर्सन देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे एज में कम हैं और काफ़ी यंग है, तो इनको पता है कि आपकी तरफ कौन अट्रैक्ट है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई भी मतलब कोई भी अपने आप को ज़रूर इंटरेस्ट दिखाएगा, यानी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज थिंकिंग, बट ये पर्सन ऐसा सोच रहा है या सोच रही है। ओके, 7 ऑफ wands। लगता है ये पास्ट में बिना बताए भी आपको इस रिश्ते को कहीं ना कहीं एक खतरे में और एक तरह का स्टॉप, एक तरह का पॉज मोमेंट में डाल दिया होगा, क्योंकि इनको हमेशा से लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत इजीली पर्सन अवेलेबल है। मैंने आज 10 देखा, 11 देखा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट दिस पर्सन नॉट अलाइनिंग टू देमसेल्व्स। एंड हो सकता है ये पर्सन अभी स्पिरिचुअल पाथ का जो स्टार्ट ही किया है, ये पर्सन वहाँ तक आगे बढ़े ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना। देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड क्या आ रहा है। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज वन इन द मैजेस्टी ऑफ साइलेंस। डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू ए सोल अवेकनिंग। ये पर्सन और आपके बीच में, मैंने कहा था, ड्रीम बहुत आते भी होंगे आपको। तो हो सकता है इस पर्सन के बारे में आपको ड्रीम आते होंगे, वो सारे मोमेंट के बारे में ड्रीम आते होंगे, या तो आपने अगर अच्छे मोमेंट बिताया है, या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ड्रीम के ज़रिए कांटेक्ट करता होगा या करती होगी, क्योंकि दिस पर्सन भी आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देख रहा है या देख रही है। ओके, प्लांटिंग सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ माई सोल। डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है ना, वो सोल कनेक्शन है डियर। वो कनेक्शन इस चीज़ से बियॉन्ड है। तो इसी वजह से अगर ये पर्सन कितना भी आपसे दूर भागने की कोशिश करे, जितना भी आप दूर भागने की कोशिश करो, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं आपकी ये कनेक्शन रहेगा। ओके, आई एम स्ट्रांग, वैलेंट एंड करेजियस। इग्निशन द करेज, इग्नाइटिंग करेज। ओके, हम देखते हैं कि ये पर्सन के और क्या थॉट्स है आपके बारे में, उसके बाद हम दूसरे डेक में चलते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप। ये पर्सन आपको सच में कोई मैसेज और कोई कॉल या मैसेज, कुछ ना कुछ आप, या किसी के कोई अगर आपका कॉमन फ्रेंड है किसी के थ्रू, ये आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाला है ये पर्सन, या करने वाली है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, मैंने कहा था ये किसी का सहारा लेना चाहता है या चाहती है। बट दिस पर्सन एक्चुअली वांट द एम्परर। लेकिन ये पर्सन में अभी भी ऐसा नहीं है कि ईगो का ख़त्म हो गया है। दिस पर्सन हैविंग दैट मच ईगो। ये अभी भी उतना ईगो रखा है, और ये काफ़ी पावर में रहना ही पसंद करते हैं। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो लविंग यू। ऐसा नहीं कि ये पर्सन नहीं प्यार करते हैं आपसे, लेकिन इनको पता है कि आप इनके सोलमेट है, लेकिन काफ़ी मास्कुलिन एनर्जी है। मतलब हो सकता है अगर आप फेमिनाइन हो एंड वो मास्कुलिन है, तो काफ़ी एरोगेंट वाली एनर्जी रहेगी, जिद्दी वाली एनर्जी है। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स वांट। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, वेरी लैक एनर्जी। द सन। यही चीज़ मैं कह रही थी, हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो, बट दिस पर्सन नोज कि आपके साथ रहना कितना मतलब स्टेबल। शायद इसी बात का पहले से ही है कि हमारा जो पहले वाला मैंने बताया था, दिस पर्सन टेकिंग ए डिसीज़न, और ये खुद के साथ ये संघर्ष कर रहा है कि खुद की अलाइनमेंट आने के लिए। इस बात को ये इनको
जैसे बोलते हैं ना कि घमंड के बस में ये एक डिसीजन मेकिंग कर लिया इस पर्सन ने कि आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी ही इनको खुश कर सकता है, या तो एक अच्छा लाइफ वहाँ पर हो सकता है। तो ग्रास इज ग्रीनर इन अदर साइड, बट दिस पर्सन नाउ ऐसा केओटिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, ऐसा स्टक सिचुएशन में फंसा हुआ है पर्सन। ये चाहता है कि चाहती है कि बस वहाँ से किस तरह से रिलीज हो जाए। ये पर्सन और भी एक है, इनके साथ आपके साथ ही इनको सनसाइन दिख रहा है, धूप दिख रहा है और खुशियाँ दिख रही है, जो अभी दिख रही है, जो पहले नहीं दिख रही थी। ठीक है, बट स्टिल आपके लिए क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए आप भी एक लैक माइंडसेट में भी अभी हो और दोनों ही हो, और ये बात इसलिए है क्योंकि जो लोग विश करते हैं कि उनके पर्सन रिटर्न आए उनके लाइफ में, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास रिटर्न आएंगे, लेकिन आपको भी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। इस पर्सन का दिख रहा है कि समवन इज़ कमिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में थे तो ये बहुत जल्दी वहाँ से कुछ एंड करके आपके साथ आ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस जरूर लेते हैं डियर, क्योंकि गाइडेंस इम्पोर्टेंट है। व्हाट योर गाइडेंस स्पिरिट गाइड्स? 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर इमोशन टू। आप खुद ही इस चीज़ को अगेन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो दैट यू आर लविंग देम, और चाहते हो, शायद आप रीडिंग देखने के लिए देख रहे हो बट आप नहीं चाहते हो। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है क्योंकि आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे हो। ठीक है, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस इमोशन। तो क्या हो सकता है फिर, आप आपकी मर्जी। ओके, चलो हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, आपकी क्रश की एनर्जी देखते हैं। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर। नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द वर्ल्ड का कार्ड है, ऑल साइन है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द एम्परर। ओके, एरीज एनर्जी। हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन ही मिले हैं, अपने क्रश के बारे में देख रहे हैं, या तो ये पर्सन आपसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हैं, और कुछ लोग हो सकता है ऑफलाइन मिले हैं अपने वर्क प्लेस पे। ये कहीं ना कहीं आपसे सीनियर है, या तो आप इनसे सीनियर हो, इस तरह का ये है। ठीक है, व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ, वाओ, 10 ऑफ कप। दिस पर्सन एक्चुअली हैविंग सो मच फीलिंग, एंड ये काफ़ी आपको अमेजिंग पर्सनालिटी के रूप में देख रहा है। ये पर्सन ऐसा देख रहा है, मतलब आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ काफ़ी कंबाइंड है, एंड कंबाइंड होके एक बहुत अच्छा एक हारमोनियस थिंग क्रिएट कर रहा है। दिस इज़ ए क्रश रीडिंग, बट सम हाउ आप दोनों शायद हो सकता है जस्ट फीलिंग लाइक कि आप दोनों फैमिली के हिस्सा हो, इस तरह से आप फील कर रहे हो। अगर आप इन दोनों बातचीत कर चुके हो, अगर नहीं भी करते हो, तभी भी आप दोनों का सेम क्रश है, यानी आपका जितना क्रश है इस पर्सन का भी वही क्रश है। ओके, व्हाट दिस पर्सन, हो सकता है ये यहाँ पर कोई सिंगल हो। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई मैरिड हो सकता है कोई मैरिड हो, बट यहाँ पर सिंगल भी ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे लोग। अगर आप सिंगल हो सकता है आपने ऑनलाइन इस पर्सन से मिले हैं, और हो सकता है आप देखने में काफ़ी फेयर हो। ये मुझे पहला मैसेज आया, यानी आपके और ये जो पर्सन है ना, मुझे लगता है आप उस तरफ से है, जैसे कि हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड से, या तो नॉर्थ ईस्ट साइड, या तो कोरियन फेस मुझे लग रहा है, और समहाउ अगर है तो चाइनीज़ या कोरियन या जापानीज़, क्योंकि उस तरह का फेस का यहाँ पर है। ओके, हो सकता है कि आप काफ़ी दूर दूर रहते हो, बट यू हैविंग, मतलब आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा अमेजिंग क्रश है। अगर आप इंडियन भी हो तभी भी ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, आप इंडियन हो सकते हो और कोई पर्सन वो दूसरे जगह से, जहाँ जहाँ मैंने नाम लिया
हो सकते हैं, या तो मिडिल ईस्ट के भी हो सकते हैं कुछ लोग, या तो आप डिफरेंट कंट्री हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, कि आप काफ़ी अबंडेंट दिख रहे हो इस पर्सन के नज़र में, यू आर रिच अबंडेंट, और हो सकता है कि आप मुझे ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है, यू आर लिविंग इन आइलैंड। हो सकता है आप किसी आइलैंड में रहते हो, या तो ये पर्सन किसी आइलैंड में रहता है, मतलब आई डोंट नो कौन से आइलैंड, लेकिन आइलैंड बहुत सारे हैं ओके तो बहुत सारे आइलैंड हैं, तो वहाँ पर हो सकता है समवन। ओके, तो एक छोटा, जैसे पानी के चारों तरफ पानी होता है, वो भी एक कंडीशन है, बट सम प्लेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड द आइलैंड, तो भी आप कंसिडर कर सकते हो उन सबको। ठीक है, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप काफ़ी अबंडेंट पर्सन हो, शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, एंड आपको ना जहाँ पर भी आप रहते हो आपकी कम्युनिटी जस्ट लाइक जैसे कि आपको एडमायर करता है इन द बाय योर रिसोर्स। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करते हो, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं फॉर योर सजेशन, या तो हो सकता है आप ऐसे कोई फाइनेंस के काम में भी हो सकते हो, आप कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो, या आप ट्रैवल एजेंसी में हो, आई डोंट नो, आप कोई बिजनेस में हो, कार बिजनेस या कुछ। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव ब्लॉगिंग करते होगे, बहुत सारे लोग से मिलते होंगे, इस तरह की एनर्जी है, या तो फैशन इंडस्ट्री, या तो ज्वेलरी इंडस्ट्री, आई डोंट नो, बट येस एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन समथिंग लाइक दैट अबाउट यू, कि मैनी पीपल सीइंग यू, और ऐसा है कि आपका जो एनर्जी है, इस पर्सन को भी वही लगता है कि ये इन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं देखा है, एडमायर किया है। हो सकता है आप किसी पार्टी में गए थे, किसी फंक्शन में गए थे, या आप किसी के लिए काम कर रहे थे, या कुछ ऐसा है, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने नोटिस किया है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि आप काफ़ी रिच हो, आप में से रॉयल जैसा, किंग एंड ए क्वीन जैसा वाइब आ रहा है जैसे कि लग रहा है कि यू आर जस्ट पैम्पर्ड बाय ऑल। ऐसा लगता है कि आपके मम्मी पापा ने आपको बिगाड़ रखा है ओके, अगर आप सिंगल हो, और ऐसा लगता है कि आप काफ़ी खर्चे करते हो, एंड समथिंग लाइक दैट, काफ़ी लिविंग ए लेविश लाइफ। ओके, दैट आई एम सेइंग। और ये पर्सन और भी सोचते हैं कि ये आप ना बहुत ज़्यादा क्यूट हो, एडोरेबल हो, और ये पर्सन भी वो पसंद करते हैं। आपकी एज 35 की या 45 के बीच में भी हो सकता है, कुछ लोग काफ़ी यंग हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा यंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट पर्सन दिख रहा है। तो हो सकता है मेल या फीमेल हो, यू आर सच अ इंडिपेंडेंट पर्सन, तो आपकी एज एटलीस्ट 25 के एबव भी हो सकता है, जो भी पर्सन की भी एज हो 25 से भी एबव हो सकता है, क्योंकि आई एम थिंकिंग दैट इंडिपेंडेंट एज तो उतना तक आ ही जाता है, पहले तो सभी डिपेंडेंट होता है। उसके बाद है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स है, तो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रिमेंबरिंग यू स्पेशली नाइट। ये रात के टाइम में बहुत ज़्यादा सोचता है, या जो ज़्यादा सोचते हैं, या अंडे ये पर्सन आपको एक गिफ्ट की तरह लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में ना कुछ इनकी सिनारियो, इनके पर्सपेक्टिव, इनकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो इनके शायद इनकी नॉलेज आपने बढ़ाई है, शायद दूसरे कल्चर में इनको इंटरेस्ट नहीं था, इनको देश में कहाँ क्या चल रहा है इनको इंटरेस्ट नहीं था, बट अब डिफरेंट 2 वर्ल्ड के लोग हो सकते हैं, या तो 2 वर्ल्ड की बात नहीं करूँगी, लेकिन आपको काफ़ी नॉलेज होगा। ओके, ऐसा लगता है कि आप इनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हो हर चीज़ का बारे में, और ये पर्सन ना आपसे ये सारी चीज़ें जान के अप टू डेट रहते हैं, और ये समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो शायद हो सकता है आप इनके साथ कहीं ना कहीं बिजनेस करते हो, या तो आप बिजनेस के थ्रू जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं आईटी, या तो डॉक्टर, या तो समथिंग लाइक दैट, या नर्स हो, या तो आप जी हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ यानी जिम वगैरह, या तो इंस्ट्रक्टर हो, समवेयर यू वर्किंग विद देम, मतलब इस तरह से लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक तरह का काम है। हो सकता है कुछ लोग आर्किटेक्चर हो, ब्यूटिशियन, बट हाँ हो सकता है ट्रैवल। ओके, शायद आप प्लेन में मिले थे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ट्रैवल करते रहते हैं प्लेन में या ट्रेन में, बस में। ठीक है, तो वो भी एक है, क्योंकि वह यहाँ पर एक ट्रैवल एंड एक कम्युनिकेशन ज़्यादा मुझे दिख रहा है ओके, दिस पर्सन सीइंग यू एज दर कंप्लीट होलनेस, मतलब आप एक कंप्लीट पैकेज हो उनके लिए, जो कहाँ से आए हो
मुझे मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन इज थिंकिंग मेरी परी आ गया, या तो मेरे माई एंजल इज कमिंग। ओके, जैसे कि अगर आप मेल हो या फीमेल हो यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रीडिंग ऐसा भी हो सकता है, अगर सेम जेंडर हो आप तभी भी आप लेना अपने लिए, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए ओपन होता है। ओके, द 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है या रख रही है, लेकिन समथिंग इन देयर फैमिली समवेयर समवन इज़ वेरी ऑथोरेटिव। तो ये पर्सन, अगर आप सोच रहे होंगे कि आपके साथ ये खुल के बात नहीं कर रहे हैं या कुछ है, तो कभी ना कभी या आपको रिजेक्ट किए हैं फॉर समथिंग, जैसे कि आपने एक्स्ट्रा ऑफर दिया है कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट दे दूँ, या तो मैं तुम्हें कुछ सेंड कर दूँ, मैं तुम्हें कुछ ऐसे बता दूँ, या तो वो कह दूँ, लेकिन इस पर्सन ने डिनाइल किया है, क्योंकि ये दिस पर्सन इज वॉच्ड बाय समवन। ओके, ये हो सकता है कि इनके घर में कोई अथॉरिटी पोजीशन है, इनके पेरेंट्स है, या तो इनके अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो और कोई हो सकते हैं, तो इनके लिए थोड़ा ट्रबल बन जाएगा। तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज डिनाइंग। ऐसा नहीं कि लेना चाहता नहीं है, ये पर्सन चाहता है सब कुछ आपसे हासिल करना, बट नॉट पॉसिबल राइट नाउ। और दूसरा एक बात है कि हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए होगी हो, वाइस वर्सा है। ठीक है, ओके, देखते हैं ये पर्सन और क्या कहना चाहता है। यहाँ पर कुछ लोगों की एज 45 से 55 भी हो सकता है। ठीक है, हाउ इट हो सकता है किसी के बियर्ड हो, और कोई फेयर स्किन हो, कोई थोड़ा सा सांवला यानी मतलब मिडिल स्किन हो। ओके, गेहूं जैसा रंग होता है ना, वो वाला स्किन। ओके, किसी को पर्पल कलर बहुत पसंद है, पर्पल, गोल्डन, येलो, ऑरेंज। कप्स है 7 ऑफ कप्स, कैंसर पाई। दिस पर्सन इज थिंकिंग, बहुत सारे थॉट इनके दिमाग में चल रही है, एंड साइमल्टेनियसली आपके बारे में सोचता रहता है या सोचती रहती है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हैंग्ड मैन, दिस पर्सन। ओके, द पाइसेस एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 10 ऑफ वंस। अगर ये आपके क्रश हैं तो हो सकता है इस पर्सन का कहीं से डिवोर्स हुआ हो। कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स्ड है, डिवोर्सी है, या तो इनका कोई एंड रिलेशन ब्रेकअप हुआ हो, या तो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये पर्सन अभी राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी मच फोर्स्ड बाय देयर फैमिली टू मैरी। ऐसा लगता है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है कि बी सेटल एंड मतलब सेटल होने के लिए। अगर ये सिंगल है तो, अगर ये अकेला भी है तभी भी है, ये पर्सन उसी के रिगार्डिंग ये शायद आपसे मिलना पसंद करेंगे। 2 ऑफ कप्स है। दिस पर्सन हैविंग ए बिग क्रश ऑन यू। मुझे लगता है कि अगर आप अभी भी एजुकेशन पे जा रहे हो, अभी भी आप जॉब कर रहे हो, या अपनी करियर के फर्स्ट स्टेज पे हो, शायद ये थोड़ा सा आपके लिए डिनाइबल हो रहा है कि आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे या कुछ नहीं कर, या तो आप थोड़ा टाइम ले रहे हो या कुछ ऐसा है। लेकिन ये पर्सन जहीं आपको इंटरेस्टेड है बताने के लिए कि इनकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है कि टू मैरी यू। ठीक है, ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है आपके ऊपर, लेकिन जितना ये दिखाता नहीं है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा कहीं इंटरेस्टेड है। और हो सकता है कि आपका वो कंडीशन ना हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये पर्सन के हैवी डिज़ायर है टू टॉक टू यू, एंड हो सकता है कि इस कोई सिचुएशनशिप हो, या तो आपको भी क्रश हो और पर्सन को भी क्रश हो। लेकिन इस तरह से लग रहा है कि कोई अफेयर में आना चाहता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा डर है। दिस पर्सन हो सकता है इनको मुझे लगता है ये पर्सन को थोड़ा डर तो है किसी बात का। ओके, क्योंकि हो सकता है इनको आपके ऊपर क्रश तो है, लेकिन दिस पर्सन नेवर, शायद हो सकता है कभी कुछ इस तरह का काम नहीं करते हो। काफ़ी फेयर पर्सन है ये पर्सन। ये पर्सन का दिखता नहीं है कोई ऐसा खराब या कोई इंटेंशन बुरा है इस पर्सन का। दिस पर्सन वांट टू कि आपकी तरफ आए, या मैंने कहा ना, दिस पर्सन हैविंग सो मच गुड थॉट्स अबाउट यू। ये पर्सन जो भी करना चाहते हैं फेयरली करना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनके लिए बड़ा ट्रबल है, क्योंकि दिस पर्सन यस, ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो आप, अगर आप मैरिड हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पर्सन कोई भी सिचुएशन और इस तरह का चीज़ में नहीं आना चाहता है, क्योंकि इनके फैमिली और इनका जो भी परिवार है ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू, लेकिन ये पर्सन कुछ ऐसे इनिशिएट नहीं करना चाहते हैं जो कि आप दोनों को ट्रबल में डाल दें। ठीक है,
अगर आप मैरिड नहीं है तो दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, एंड जैसा कि तैसा मैंने कहा ना, अगर आप अभी इनके सामने अवेलेबल हो फॉर द प्रपोज, फॉर द डेटिंग, फॉर एवरीथिंग, दिस पर्सन इज रेडी टू से यस। ओके, दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर देयर डिवाइन सोलमेट। और हो सकता है इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत गिफ्टेड हो, आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता है, आप स्टैंड आउट करते हो हर चीज़ में, नॉलेज में भी, और आपके पास ऐसा भी ज्ञान है, शायद हो सकता है आप काफ़ी एजुकेटेड हो। मुझे यहाँ पर हाई प्रेस्टेस नहीं है, लेकिन मुझे बार बार वो 3 बार उसको रिमाइंड मुझे करा चुके हैं। हो सकता है आप काफ़ी हाईली एजुकेटेड पर्सन हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो IAS OS या तो इस तरह का एग्ज़ाम का, या तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सिविल सर्विस में भी हो सकता है, या तो आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जा सकते हो, या कुछ ऐसा है, या तो हो सकता है आप प्रोफेसर टीचर के रूप में भी अपने आप को साबित करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो। बट समथिंग इज़ यू आर डूइंग, मतलब आप काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हो या तो एजुकेटेड फैमिली से हो, तो ये पर्सन वो चीज़ भी देखते हैं आप में, और काफ़ी रेस्पेक्ट है इनका आपके लिए। ओके, हो सकता है आप हेल्थ से भी जुड़े हुए पर्सन हो, शायद हो सकता है आप हेल्थ के बारे में कुछ करते हो, डेंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, या सर्जन हो, या पेडिट्रिशियन हो, या तो कुछ भी वैसा हो कर सकते हो, या तो नर्स हो। ठीक है, हो सकता है आप अपने आप को कहाँ पर भी आप प्रेजेंट करते हो ना, आप बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगते हो कि एक अमेजिंग पर्सनालिटी विथ हैविंग ए मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट यू। जैसे कि ये एक पोइट्री लिख रहा है आपके बारे में, आपका काउंटलेस है। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा देखने में जितने सुंदर हो, आप अपने आप को वेल ड्रेसअप करते हो हमेशा, यानी आप जहाँ पर भी जाते हो परफेक्ट अटायर में जाते हो, चाहे आप मेल हो तो काफ़ी हद तक आप, ऐसा नहीं कि आप अपने आप को अच्छे से सजाते हो, मतलब वो दिख रहा है दैट यू आर ऑलवेज बी इन परफेक्ट योर हेड टू टो। ठीक है, कैसा पहनना है, शू पहनना है, लोफर पहनना है, बोट पहनना है, क्या पहनना है, यू आर ऑलवेज डिसाइडिंग व्हिच टाइप ऑफ बेल्ट एंड व्हिच टाइप ऑफ टाई, इट्स एवरीथिंग इज मैचिंग। मैचिंग नहीं होता है, मैं जैसे कि बोलती हूँ कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एंड अगर आप वमेन हो तभी भी आपके वर्सटाइल ऑफ कलेक्शन ऑफ क्लॉथ हैं, आप यू आर वेयरिंग एवरी टाइप ऑफ कलर, एंड यू ऑल्सो, इनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर वेरी गुड एट समथिंग योर ट्रेडिशन। ओके, हो सकता है आप ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। बिग झुमका मुझे याद आ रही है, हो सकता है बहुत बड़े बड़े झुमका लगाते हो, या तो दिस पर्सन वांट्स टू गिफ्ट टू ए बिग झुमका या समथिंग लाइक दैट, या तो हो सकता है कि आप लगाओ, वैसा ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। वेयरिंग अ गुड लिपस्टिक, पिंक कलर। ओके, आई डोंट नो। ओके, यहाँ पर देखते हैं आपके लिए ओरेकल क्या कहता है। मेकिंग ए डिफरेंस, माई इनर लाइट साइंस फर एंड वाइट। मैंने कहा था ना, ये आपका एक्चुअली स्टार की तरह देखते हैं, जस्ट लाइक वेरी प्योर, वेरी स्टार, वेरी जैसे अल्यूरिंग, जैसे वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। ओके, लेटिंग गो, आई सरेंडर जॉयसली एंड टू द एविंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। डेफिनेटली ये अगर आपको मिलने के बाद ना इनकी परसेप्शन चेंज हुआ है अराउंड द लव, तो ये कुछ चीज़ों को लेटिंग गो करने में लगे हुए हैं। जो पहले ये शायद अपने कंफर्ट जोन से निकल के किसी से बात भी नहीं करता होगा या करती होगी, लेकिन आपसे करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा पैशनेटली एडमायर करते हैं अराउंड यू। ठीक है, देखते हैं आपके लिए चांस क्या आते हैं। Wow, the angels are watching you. And a love begun. Definitely एक लव हार्ट है। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।